ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे की कुछ और खबरें। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ये योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार है, क्योंकि ये योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति का उपयोग करने के रास्ते भी खोलती है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड निकट भविष्य में उनकी समृद्धि का साथी बनेगा, क्योंकि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांवों में होने वाले कुछ बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभ। ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा भी मिलेगा। मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिलेगी। संपत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक से लोन लिया जा सकेगा। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। जमीन मकान के नामांतरण और बंटवारे भी आसानी से हो सकेंगे। सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जा सकेंगे। गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी। यानी देश के गांवों में ग्रामीणों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार साबित होने वाली है। गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं है। मुझे जो स्वामित्व योजना का जो पट्टा जो मुझे मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार खुश है, क्योंकि इस पट्टे से मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, मेरा मकान सही कर बना सकता हूँ, अच्छा व्यवस्थित मेरे परिवार का संचालन सही रूप से कर सकूँ। मैं माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को मैं और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो ऐसी सौगात हमें दी। देश के गांवों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बेहद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी। गांवों से आने वाले इस टैक्स को गांवों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो ये ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट। और अगली खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रही है। ये फ्री अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त है। इस योजना से कोरोना काल में कमज़ोर तबके के परिवारों को काफ़ी राहत मिली है। मुश्किल वक्त में ये योजना गरीब परिवारों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। देखिए बिहार के मुंगेर ज़िले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त गरीब परिवारों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन उससे भी बड़ा संकट था राशन का। गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना बड़ी समस्या बन गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई। कोरोना पीरियड में हमको बहुत राहत मिल रहा है और सरकार से उम्मीद है कि आगे चल के कष्ट में हम लोगों को इसी तरह राहत देते रहे। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब से लॉकडाउन हुआ है हमें मोदी के तरफ से राशन मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है, 2 किलो अनाज 3 किलो चावल दिया जाता है। इसमें हमें मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रवासी मजदूरों के परिवारों के सामने भोजन का संकट दूर हो पाया। खास बात यह है कि इस योजना में जो मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है वह राशन कार्ड पर हर माह मिलने वाली राशन के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मैं 2 यूनिट में 20 किलो पा रही हूँ, जिसमें 10 किलो प्रधानमंत्री का फ्री वाला मिल रहा है और 10 किलो पैसा देकर मिल रहा है, जिसमें 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। इस योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल है। केंद्र सरकार ने अनाज के मुफ्त वितरण की व्यवस्था आगामी नवंबर 2021 माह तक जारी रखने की भी घोषणा की, जिसका प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों ने स्वागत किया है। चावल और गेहूं 10-10 किलो दोनों मिल रहे हैं और इससे हमने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार के मुंगेर में इस योजना का लाभ लेने वाले इन परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर है। गरीब तबके, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की स्पेशल वर्चुअल ब्रीफिंग में, जहां पर सचिव पश्चिम रीनत संधू डेनमार्क की प्रधानमंत्री की आधिकारिक भारत यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस